अभी अभी हम लोगों ने रूप गोस्वामी पाद के विविध गुणावली तथा उनकी भाव माधुर्य आदि की कथा हम लोगों ने कीर्तन किया। इससे भक्ति रसामृत सिंधु की कुछ श्लोकों के हम लोग आलोचना करेंगे। ये महाप्रभु की जैसे भी अनेक पूजा भक्त थे, उसमें गोस्वामी पाद की विशेष बताया। ये महाप्रभु अपने समस्त हृदय के धन किसको दिया? गोस्वामी पाद को। यदि कहो और भी तो भक्त लोग थे, रूप गोस्वामी पाद देखिए। स्वतंत्र स्वेच्छामय भगवान है। भगवान कैसे हैं? स्वतंत्र और स्वेच्छामय है। स्वतंत्र होते हुए परतंत्र और परतंत्र होते हुए पर भी स्वतंत्र। यही भगवान में विशेषता है। भगवान ने क्या बताया? भगवान में क्या बताया? स्वतंत्र होते हुए परतंत्र और परतंत्र होते हुए पर भी स्वतंत्र। भक्त के द्वारा अधीन हो जाते हैं, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एंड अदर्स डिवोटीज। और स्वतंत्र संग से क्षमा पुरुष है। भगवान में कुछ विरुद्ध धर्म रहता है, जिसमें सर्वज्ञता होते हुए पर भी मुग्धता है। क्या बोला? सुना नहीं। सर्वज्ञता होते हुए पर भी मुग्धता, और मुग्धता होते हुए पर भी सर्वज्ञता। मुग्धता माने कुछ जानते नहीं है, अज्ञ व्यक्ति की भांति। और सर्वज्ञता सब जानते हैं। ये भगवान में विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे हैं। भगवान जो है इस ये दिखा रहे हैं, सकल इंद्रियों के द्वारा सब कुछ कार्य करने वाले हैं वो। अंगानी जैसे सकल इंद्रियाणी वित्रिवंती पसंती पांति कलंती चिरम जगंती है। बताया ना ब्रह्मचर्य गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। समस्त इंद्रियों के द्वारा सब कार्य करने वाले हैं। आंखों के द्वारा चल सकते हैं, आंखों के द्वारा देख सकते हैं, आंखों के द्वारा भोजन कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये वर्णन एक कृष्ण में ही है। और कृष्ण एवं कृष्ण के जितने अवतारावली जो है इनकारनेशन ऑफ कृष्ण इसमें है। इसलिए ये महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण ही है, अंतर कृष्ण बहिर्गौर। इसलिए स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष संग चैतन्य महाप्रभु क्यों रूप गोस्वामी पाद के हृदय में अपने सारे प्रेम धन को जो है संचार कर दिया? इसके आप उठा नहीं सकते, कारण नहीं उठा सकते है। कारण उतने के स्वतंत्र स्वेच्छामय पुरुष चाहे जिसको चाहे वो दे है। क्या करें? किंतु इसके मतलब नहीं है कि और दूसरी भक्त रूप गोस्वामी पाद से कम थे, ये आप नहीं कह सकते हैं। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय के जानने वाले हैं। भूरी भूरी प्रमाण है, सो मेनी एविडेंस इन योर शास्त्र है। स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय जानने वाले। राय रमानंद जैसे रसिक भक्त न भूतो न भविष्यति, जिसके फल से चैतन्य महाप्रभु
अपने रसराज महाभाव स्वरूप के एकमात्र रायरमंद के दर्शन कराया है, और किसी के भक्त के दर्शन नहीं है। हंसी प्रभु तारे दिखाई लो रसराज महाभाव स्वरूप है। देखिए हम मूर्छित तो हो ही लो राय रमान, जिसको दर्शन करके राय रमन मूर्छित हो है। और यहीं पर भी कह रहे हैं, महापुरुष संग भी कहे, ये जोग्य पात्र जानी सर्वशक्ति संचारिणी। जब प्रयाग में वे मिले थे, मैं उनके योग्य पात्र जान करके मैं सारे मेरे हृदय धन के जो है उनको भी दे दिया है। इसके आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। देर रूप गोस्वामी पाद केवल योग्य पात्र थे, नेगेटिव आ जाएगा है, और सब अयोग्य थे क्या, ये कह नहीं कर सकते और है, अपराध हो जाएगा। किंतु स्वतंत्र से क्षमा पुरुष है वो। और स्वयं महाप्रभु तो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। महाप्रभु ने क्या कहा, योग्य पात्र जानी मैं उनके हृदय में सब कुछ संचार कर दिया। तो आप लॉजिक के द्वारा स्थापन नहीं करना नहीं चाहते हैं, ये कर नहीं पाओगे। या बाकी लोग क्या अयोग्य थे, ये नहीं कर ही पाओगे है? जिसके फलस्वरूप महाप्रभु की कृपा से उन्होंने ये समस्त ग्रंथ आदि रचना की है। स्वयं महाप्रभु कहने लगे, रूप पारावार शून्य गभीर, ये रस समुद्र जो है पारावार शून्य गभीर है। तुम्हें चखाई थे कोई एक बिंदु, रस समुद्र जो है इतने विशाल जो है, उसके एक बूंद तुम्हें चखा रहूं, चखो है। देखो, और एक बूंद चखाया, उससे वो क्या हुआ, चख करके भक्ति रसामृत सिंधु को प्रकट कर दिया। उज्जवल हिनमणि ग्रंथ विदग्ध माधव ललित माधव, ना जाने कैसे लाख 1 लाख श्लोक उन्होंने रचना कर दी। लख श्लोके कोई ब्रज विलास कथा है। चैतन्य चैतामृत में कृष्णदास कविराज कर रहे हैं, रूप गोस्वामी के इतने अपार ग्रंथ है 1 लाख श्लोक उन्होंने रचना की है, केवल ब्रज लीला कथाओं के लिए है। कितने ग्रंथ ये है? ये रूप गोस्वामी पाद कैसे महान, जहाँ पर भागवत कथा होती थी है, और कथा कैसे श्रवण करते थे, जिस कथा प्रसंग में हम वर्णन भी करते हैं। ये एक बार रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, कौन? रघुनाथ भट्ट भागवत पाठ कर रहे थे हैं। अच्छा, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के कोई ग्रंथ अभी तक उपलब्धि नहीं हुई, पता नहीं कहाँ ग्रंथ है उनका। रघुनाथ दास गोस्वामी के ग्रंथ है, गोपाल भट्ट गोस्वामी के ग्रंथ है 5 गोस्वामी के तो ग्रंथ है, किंतु रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के ग्रंथ आज तक उपलब्धि नहीं है। किंतु सुना जाता है वैष्णव के मुखारविंद से, वे सबसे सुंदर भागवत पाठक थे हैं। क्या करते थे? भागवत पाठ करते थे। इतने सुंदर भागवत पाठ कर, जैसे विभिन्न शास्त्रों में वर्णन किया गया। और उनकी भागवत श्रवण करने के लिए हमारे सारे गोस्वामी उनके निकट एकत्रित होते थे हैं? सनातन गोस्वामी पाद जैसे विचक्षण माने एक्सपर्ट है, समस्त शास्त्र तत्वविद है, जिन्होंने बृहद भागवतामृत ग्रंथ रचना की है। सनातन गोस्वामी प्रवीण है और प्राचीन भी है, महाप्रभु के भक्त। सनातन गोस्वामी पाद भी उनकी भागवत कथा में उपस्थित होते थे। रूप गोस्वामी पाद है, उनकी भागवत कथा। गोपाल भट्ट गोस्वामी, सभी गोस्वामी जो है उनकी भागवत कथा में उपस्थित होते। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जब भागवत पाठ करते थे
उनकी भागवत कथा आदि श्रवण करके सभी लोग प्रेम में डूब जाते थे। सबके हृदय में अशांति विकार उत्पन्न हो जाता था। रोमांच, कंपाश्रु, वैवर्ण, जो 8 प्रकार के जो सात्विक जो विकार उत्पन्न हो जाते। एक बार की कथा, जब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी भागवत पाठ कर रहे थे, भागवत पाठ करते करते भ्रमर गीत की कथा प्रसंग आया, विरह की। राधा जी की दिव्य उन्माद दशा, जल्प अजल्प परजल्प सुजल्प अभिजल्प आदि एक एक विरह के उन्होंने वर्णन कर रहे थे। उस कथा को श्रवण करके सारे गोस्वामी रोने लगे। सबके हृदय में अशांति विकार उत्पन्न हुए। रूप गोस्वामी पाद उस सभा में थे, बैठे हुए हैं, आंख बंद करके आंख खोल करके तो लिखा नहीं है, बैठे थे बस, ध्यानस्थ होकर के बैठे थे चुपचाप। कोई एक व्यक्ति आए, आकर के देखा सब गोस्वामी तो प्रेम में सरोवर हो गया, किंतु रूप गोस्वामी पाद के कोई विकार, ना कोई आंखों से आंसू, ना रोना धोना, ना कुछ, ना रोमांच कंपाश्रु वैवर्ण, कुछ नहीं। देख करके उस व्यक्ति के मन में एक शंका उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई? शंका, डाउट हो। ये मैंने सुना समस्त गोस्वामी में रूप गोस्वामी सर्वश्रेष्ठ है, और समस्त रसशास्त्र में उनके ज्ञान भी है, क्यों महाप्रभु ने सारे रस माधुर्य सब कुछ उनके हृदय में दिया है। देखो भाई, जिसके जिस वस्तु में ज्ञान हो, अनुभव हो, तब तो होता है कुछ आगे। तो रूप गोस्वामी पाद के समस्त है तत्व ज्ञान से लेकर के रस वस्तु के अनुभव भी, किंतु कोई ना रो रहे, ना आंखों से आंसू आ रहे हैं कुछ। तो वह व्यक्ति के हृदय में क्या हुआ? शंका उत्पन्न हुई। उन्होंने जाकर के किसी वैष्णव के पास जाकर के बोले, जी मैंने तो देखा सारे वैष्णव की हृदय में ऐसे उषसाती विकार को देखा, सब रो, किंतु रूप के जो हृदय में कुछ नहीं हो, तो मेरा शंका हो रहा है, क्या रूप श्रेष्ठ है? महाप्रभु ने जिसको डिक्लेयर किया सर्वश्रेष्ठ रूप ही मेरा है, यहाँ तक भी कवि कर्णपूर्व भी लिखा, रूप गोस्वामी के मैंने प्रिय स्वरूपे द्वैत स्वरूपे है। कितना सुंदर श्लोकों के द्वारा रूप गोस्वामी पाद की महिमा वो कीर्तन। तो अब वो व्यक्ति कहने लगे, तुम्हें पता नहीं है रूप गोस्वामी के हृदय कैसे है। उनके हृदय अत्यंत गंभीर हृदय है, लाइक पैसिफिक ओशन है। सबसे गंभीर समुद्र कौन सा है पृथ्वी में? प्रशांत महासागर का, पैसिफिक ओशन है। सबसे डीपेस्ट 650 किलोमीटर कहा जाता है, 650 किलोमीटर डीप है प्रशांत महासागर। आप लगा लीजिए यहाँ से कहाँ तक हो जाए है, बंगाल के आधी रास्ता तक चले जाएंगे हैं। आप बताइए, है इतना गंभीर। तो रूप गोस्वामी पाद के हृदय तुम नहीं जानते हो है? अच्छा, तुम्हें जब विश्वास नहीं हो रहे, लाओ थोड़ा रुई के टुकड़े ले आकर के आओ, रुई के टुकड़ा लेकर के उनके नाक के अग्रभाग में रख दिया। किसका? रूप गोस्वामी पाद। और देखो रुई के टुकड़ा नाक के अग्रभाग में रखने के साथ ही साथ वो जल धक 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 कर जलने लगे। बोले समझ में आया?
भक्त के पाठ साधक के तारतम्य के अनुसार उनके हृदय भी तारतम्य होता है? सब साधक के हृदय व मन एक नहीं है, किसके गंभीर, किसी के कम गंभीर है। ऐसा यहीं पर हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद इसी कथा को भक्ति रसामृत सिंधु में सुंदर रूप में वर्णन कर रहे हैं। और उसी श्लोक के टीका हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जीव गोस्वामी पाद इतने सुंदर वर्णन किया। तब तो हम रूप गोस्वामी पाद के हृदय को समझ पाएंगे। रूप गोस्वामी पाद की ग्रंथ अध्ययन करके, रूप गोस्वामी की कृपा से उनके हृदय को हम समझ पाएंगे। ये क्यों रूप गोस्वामी पाद के बाहर में अंग में ये अष्टसाती विकार क्यों नहीं दिखाई नहीं पड़ा? उनकी कृपा से, उनकी ग्रंथ अध्ययन आदि से हम समझ पाएंगे, किंतु समझना तो बहुत कठिन है। तथापि हम प्रयास करेंगे, किंतु विषय वस्तु बहुत गंभीर है। किंतु तथापि बार बार श्रवण करते करते हो सके हम लोग एक दिन समझ पाएंगे। पत्थर के ऊपर एक बार क्या बोले, एक खींच देने से लकड़ी नहीं पड़ जाता है, दाग नहीं पड़ता। उसे क्या करना पड़ता है? बार बार खींचना पड़ता है, तब वो दाग पड़ जाता है। ठीक उसी प्रकार शास्त्र आदि, तात्पर्य, गंभीर आदि ये सब कथा को जो है बार बार श्रवण करने पर और उन लोग की कृपा से हम समझ पाएंगे। इसलिए शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, है? आज इसी कथा को हम कीर्तन करें। कितने बार हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है? एक बार नहीं है। मेरा याद है यहाँ पर बैठ करके हम लोग अध्ययन करते थे, हम तीर्थ महाराज और भक्त लोग जो है, विशेष करके उज्जवल निर्मणि और भक्ति रसामृत सिंधु के टीकाओं के जो है हम लोग पढ़ते थे, हैं? तो आज वो याद आ गया। बहुत साल हो गया, 10-12 साल हो गया, ज़्यादा हो गया, 15 साल से ज़्यादा हो गया, हैं? उस समय पढ़ते हैं। शब्द की अर्थ कहीं कहीं भी लगाना बहुत कठिन होता है। यह हमारे रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, भक्त के जो है शांत, दास, सख, वात्सल और माधुर्य, 5 प्रकार के भक्त होते हैं। विविधांत भक्तानां वैशिष्टादिविध मनो उरुषांतवानां तारतम्य किलादे चित्ते गरिष्ठे गंभीरे महिष्ठे कर्कशादि सम्मगुल्फिल मिलितं चावमि न लक्षन्ते स्फुटं जनै। संत दास आदि विभिन्न भक्त की वैशिष्ट आदि यानी उनके गरिमात्व विविध अनेकों प्रकार होते हैं। उनकी भाव समूह उदय की तारतम्य भी दिखाई पड़ता रहता है। कहीं कि अंतर हृदय में वो भाव रहता है, बहिर्प्रकाश नहीं होते हैं, इसलिए अंतर में भाव रहता है, किंतु वो भाव कभी बहिर में प्रकाश नहीं होता है। इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी कह रहे हैं। इस भावों के जो उनके हृदय की वर्णन करते जा रहे हैं। ये साधक के हृदय जो है 4 प्रकार होता है। कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार के हृदय होता है। क्या क्या बताया था? गरिष्ठ हृदय, गंभीर हृदय, महिष्ठ हृदय और कर्कश हृदय है। इसमें लिखा है ना, है चित्ते गरिष्ठे गंभीरे महिष्ठे कर्कशादि के है 4 प्रकार के हृदय होता है। गरिष्ठ हृदय, गरिष्ठ श्रेष्ठ कहा जाता है, गरिष्ठ। गंभीर हृदय
बहुत डीप हृदय मेरा, गंभीर हृदय। महिष्ठ महान हृदय होते हैं कोई है। और चौथा क्या है? कर्कश। कर्कश किसको कहा जाता है? रफ, जैसे पत्ता के ऊपरी भाग और निम्न भाग। एक पत्तल जो है उसके ऊपरी भाग चिकना ही होता है और नीचे के भाग कर्कश होता है, रफ्ट होता है? उसी प्रकार कई भक्त के ऊपरी भाग जो है चिकना ही होता है और अंदर के भाग कैसे थे? रफ्ट होता है, कर्कश होता है। अथवा ऊपर के भाग कर्कश होता है, नीचे के भाग चिकना ही होता है? इसलिए भावों की उसमें उनके भक्त के हृदय का भी वर्णन हुआ। 4 प्रकार के हृदय बताया, गरिष्ठ, गंभीर, महिष्ठ और कर्कशादि। हृदय के भाव के होने के नाते बहिर्विकार में कोई व्यक्त होता है, कोई भी नहीं व्यक्त होता है। पुनः उनके हृदय के फिर 4 भाग में विभाजित करके दिखाया गया है। लघिष्ठ, उत्थान, खोदिष्ठ और कोमल चित्त है। लघिष्ठ चित्त कुछ लघिष्ठ होता है? बांग्ला पढ़े लसागु एंड गसागु। गसागु जान, गसागु गरिष्ठ साधारण गुणनीयम, उसके गसागु कहते हैं। लघिष्ठ है, लघिष्ठ साधारण गुणनीयम। लसागु और गसागु करे अरिथमेटिक में करते हैं ना, है ये अरिथमेटिक है। अरिथमेटिक लसागु गसागु करते हैं। लसागु और गसागु। गसागु माने गरिष्ठ साधारण गुणनीयक, लसागु माने लघिष्ठ साधारण गुणनीयक। ल पॉइंट सा पॉइंट ग है गु, लसागु है। ल माने लघिष्ठ, स माने साधारण, ग माने गुणनीय। लघिष्ठ साधारण गुणनीय और गरिष्ठ साधारण गुणनीय। तो यहाँ पर मेरा कहना है लघिष्ठ होता है मैंने छोटा हृदय, और होता है दूसरी क्या बात पता है? उत्तान हृदय। उत्तान शब्द का अर्थ होता है, यहाँ पर लिखा है गंभीर रहित, गंभीर्य रहित। किसी किसी भक्त के हृदय गंभीर नहीं होते रहते हैं, आज में हंसता रहता है, गंभीर हृदय नहीं होता है, उसे कहता है उत्तान हृदय कहा जाता है। और तीसरी कहा गया कैसे हृदय? क्षोदिष्ट हृदय, क्षोदिष्ट, खोदिष्ट, खोदिष्ट। खोदिष्ट माने बांग्ला, पहले बांग्ला बोली तापर बुझते पारे। खुद बोले ना, खुद काके बोले? चालेर जे गुड़ा गुड़ा गुड़ी হয় না সে খুদ বলে না, খুদ সিদ্ধ খায়। যে চালগুলো ভেঙে একবারে ছোট ছোট হয়ে যায়, বাংলায় আমাদের খুদ সিদ্ধ আর ছোট ছোট আলুকে সিদ্ধ করে বাস চাকাচক খেতাম, ভালো লাগতো না? খুদ সিদ্ধ খেয়েছেন? মনে আছে খুদের কথা মনে আছে কি না? ওই চালের যে ছোট ছোট কণ, চালগুড়ি खुद सिद्ध। ये पर कर रहे हैं हम, तो समझ में नहीं यार। माधवमारी को पूछा तो उन्होंने बोले अभी बताता हूँ, वो ढूंढ करके क्या बोले वो विधान से ढूंढा, ढूंढ करके विधान से जो है ढूंढ करके बताया। हमारे पास बांग्ला विधान नहीं है, उनके पास है। मैंने उनको पूछा भाई ये क्या लिखा है? खुदिष्ट किसको कहा जाता है? खुद से खुदिष्ट हो गए। देखो हम नहीं लिखा, यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद लिखा और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद है। खुदिष्ट शब्द के अर्थ होता है छोटा, जैसे चावल जैसे टूट जाता है 3-4 हो जाता है तो छोटा छोटा होता है, इसे खुद कहा जाता है। जी ठीक उसी प्रकार किसी का हृदय कैसे होता है? खुदिष्ट होता है, माने छोटा हृदय होता है। और चौथा किसके हृदय कैसे होता है? कोमल हृदय होता है, सॉफ्ट हृदय होता है। तो फिर 4 प्रकार की कह दिया हृदय। एक है लघिष्ठ, उत्तान, खुदिष्ट और कोमल हृदय है।
ये समस्त हृदय में बिंदु मात्र ही भाव जब प्रकाश होते हैं, देह इंद्रिय आदि में कहीं कहीं दर्शन होता है, कहीं भी नहीं भी दर्शन होता है? अभी अभी वर्णन कर रहे हैं, ये गरिष्ठ हृदय जिसको होता है, उनके हृदय कैसे हैं? स्वर्णपिंड के भांति, सोने की टुकड़े के भांति होता है? अत्यंत उज्ज्वलक होता है? लघिष्ठ हृदय कैसे होते हैं? लघिष्ठ हृदय के साथ तुलना दिया रुई के साथ। रुई माने तुला, रुई के साथ है। अच्छा बताओ, 1 किलो गेहूं के वजन अधिक है कि एक किलो रुई के वजन अधिक है? आप बताओ। 1 किलो रुई समझते, तुला इतना पैकेज, और 1 किलो गेहूं व धान है, तो कौन सा बेसी है? ज़्यादा कौन सा है? रुई का है। पागल है, समान है, तो वजन समान है, आकार ज़्यादा है। अच्छा बताया जो, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं गरिष्ठ हृदय जिसको होता है वो स्वर्ण के भांति होता है, स्वर्ण पिंड के भांति है, और लघिष्ठ हृदय जिसको होता है वो रुई के भांति होता है, रुई पिंड के भांति है। गरिष्ठ और लघिष्ठ चित्त कैसे हो? चित्त जो है, ये दोनों ही चित्त जो है हवा के द्वारा, पवन के द्वारा, हवा के द्वारा कार्य आदि होते हैं। जत्किंचित भाव संबंध में कि संयुक्त होने पर और अपने हृदय को जो है वो उथल पथल मचा देते हैं। भाव किसी में भी सामान्य रूप में भी संचालित हो जाए, वो गरिष्ठ हो लघिष्ठ हो, किंतु भाव संचालित होने के साथ ही साथ उसके हृदय उथल पुथल मच जाता है। कहीं दिखाई पड़े, कभी नहीं भी दिखाई पड़े, किंतु अंतर हृदय में होता रहता है। यहाँ पर फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं जिनके हृदय गरिष्ठ होता है, गरिष्ठ हृदय में हवा की अधिक जरूरत होता है। जिस प्रकार अल्प जल है, अल्प जल में यदि हवा चले उसमें कम आपको ये दिखाई पड़ेगा, वो क्या बोले, तरंग दिखाई पड़ेगा। जल यदि अधिक हो, तो जलाशय, विशाल जलाशय में जाए, देखिए उसमें ढेव माने लहरियाँ आपको दिखाई पड़ेगा। कभी का आप देखना है, ये भी दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार साधक के हृदय गरिष्ठ अथवा लघिष्ठ के ऊपर ही निर्भर करता है। फिर कह रहे बिंदु, एक गंभीर चित्त जिसको होता है वो सिंधुवत, समुद्र के भांति, जिसके चित्त अत्यंत गंभीर होता है। गंभीर चित्त, सिंधुवत माने समुद्र के भांति। जैसे समुद्र में बड़े बड़े मछलियां रहती है, वो समुद्र के अंदर में वो दौड़ता रहता है, तरता रहता है, किंतु ऊपर में देख करके कुछ पता ही नहीं चलता है। और जहाँ पर थोड़ी सी पानी हो, छोटा मछली भी रहे, वो क्या है, पानी को ऐसे हिला देते हैं। इसलिए संस्कृत में कहा जाता है क्या, बोले अल्प जल में सफरी फरफराए थे। सफरी माने छोटा छोटा जो माछ होता है, जो पुटी माछ कहा जाते हैं। पुटी माछ जानते हो, बांग्ला पुटी माछ होता है, सफेद छोटे छोटे होता है उसे पुटी माछ। जो छोटा छोटा पुटी माछ जो है वो पानी में, जब अल्प पानी में रहे ना, वो ऐसे तरता रहता है, आपको दिखाई पड़ेगा। और पूरा पानी को क्या देते हैं, हिला देते हैं। और देखो समुद्र में बड़े बड़े मछलियां रहती है, और समुद्र के अंदर में वो दौड़ता रहता है, किंतु तथापि समुद्र की कुछ दिखाई नहीं पड़ता रहता है। तात्पर्य क्या है, जिसके हृदय अत्यंत गंभीर चित्त होता है, उनके हृदय कैसे समुद्र के भांति है, समुद्रवत। और जिसके हृदय गंभीर जो नहीं है, क्षुद्र जलाशय के भांति
वो दिखाई पड़ता रहता है ये समस्त भाव उसको दिखाई पड़ेगा है। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती सब विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका बोल रहे हैं और महिष्ठ चित्त कैसे? नगर के तुल्य, जैसे नगर में अनेकों प्रकार के एंटरटेनमेंट रहता है लोगों की अनेकों प्रकार सुख सुविधा आदि रहते हैं। किसी किसी हृदय उसी प्रकार महिष्ठ होता है हृदय इतने सुंदर होता है, सजावट हृदय होता है। और किसी के हृदय कैसे? खोदिष्ट हृदय होता है। जैसे खोदिष्ट शब्द के कहा गया छोटा, क्षुद्र, क्षुद्र शब्द से खोदिष्ट शब्द लिखा गया है। वास्तव में खोदिष्ट शब्द आए हैं खुद से, छोटा चावल की कौन से है। वो खोदिष्ट चित्त कैसे तुलना दिया? छोटा कुटीरवत, छोटा घर के भांति है। उभय चित्त भाव प्रदीप व महिष्ठ चित्त की भाव शुद्ध ना करने पर भी है कभी कभी वो उच्छलित हो जाता है, मथित करते रहते हैं। और चौथा क्या है? कर्कश चित्त। किसी के चित्त अत्यंत कर्कश है, कर्कश भाषी। कोई व्यक्ति के कथा तो एक भी बोलते हैं, कोई व्यक्ति के कथा अत्यंत मीठा लगता है और कोई व्यक्ति वही कथा बोलते हैं अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हमारे बंगला में क्या बोलते हैं? काक करो करे नहीं संपद हरण, कोकिल कारो करे नहीं धन वितरण, काकेर कठोर विष लागे काने, कोकिलेर सुमधुर गान मन बितायने। कौआ जो है किसी को धन नहीं देते है, किंतु देखो अभी यहाँ पर कौआ आ जाए ना सब भगाओगे, भगो यहीं से। वो कौआ क्या करता है? खा 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 है और एक कान में वो दिखाई नहीं पड़ता है। कौआ जो है कौआ के कान कैसे? एक कौआ के आँख एक आँख में दिखाई पड़ता है, एक आँख में दिखाई नहीं पड़ता है। आप देखना कौआ जो है दो आँख एक साथ में दिखना, हम तो दो आँख में दिखाई देख रहे हैं। कौआ जो है कभी इस आँख में देखता है, कभी इस आँख में देखते हैं। कौआ जब पेड़ के डाल पर बैठे रहे आप देखना वो कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, दो आँखों एक सीधा में दिखेंगे है। इसलिए कहा जाता है कौआ काना भी कहा जाता है, माने अंधा भी कहा जाता है। भगवान रामचंद्र ने वो दुब की घास के तीर बना करके उसको ये कर दिया था, अंधा कर दिया था। इंद्र के पुत्र जयंत सीता देवी के प्रति कुदृष्टि डालने पर रामचंद्र बिगड़ गए। सीता देवी स्नान करने की जा रही थी और उनके ऊपर कुदृष्टि डाला। कौन? इंद्र के पुत्र जयंत, वो कौवे के रूप धारण कर आया था। और भगवान रामचंद्र ने किया कि बस घास के उठाया और उससे तीर धनुष बनाया और उससे उसको क्या कर दिया? अंधा बना दिया। इसलिए आज तक भी कहा जाता है कोई ये अंधा होता है, कोई एक आंख से दिखाई देता है, दोनों आंख में दिखाई नहीं पड़ता है। तो हम इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं, देखो इसलिए कहते हैं काक करो करे नहीं संपद हरण। कोई तो आपके धन थोड़ी ले गए, किंतु उनके काकेर कठोर रौब बीच लगे काने। कोई के जो का शब्द जो है वो हमारे कान को कान में क्या लगता है? जहर के समय लगता है, ये भगा देते हैं। और कोयल आपको धन दिया, कितना पैसा देते हैं? धन एक पैसा नहीं देते। किंतु देखो कोयल यहाँ पर आ जाए और कोयल कुहकते रहे, है देखो आओ 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 और बोलो है, पर धन तो दिया ही नहीं, किंतु आदर क्यों है? बोले स्वभाव। इसलिए हमारे कहते बंगला कीर्तन में कहते हैं, कहते काक कारो करे नहीं संपद हरण, कोकिल कारो करे नहीं धन वितरण, काकेर कठोर विष लागे काने, कोकिलेर सुमधुर गान मन बितायने। है भाषा के ऊपर निर्भर करता है, कितने सुंदर है। तो उसी प्रकार किसी के हृदय जो कर्कश होता है स्वभाव के अनुसार क्या करे, उसके दोष थोड़ी है। कोये के दोष भी नहीं है और कोयल के गुण भी नहीं है, वो
स्वभाव भगवान की इच्छा है। कोयल भी भगवान सृष्टि किया और कौआ भी कौन सृष्टि किया? भगवान ने सृष्टि किया है। आज से भगवान तुम भी सृष्टि किया, मुझे भी सृष्टि किया। तुम कोयल बना, मैं कौआ बन गया, क्या करें? यही तो दुर्भाग्य है यार, ये तुम्हारी सौभाग्य। हाँ, तो यहाँ पर कह रहे हैं कर्कश चित्त होता है किसी के, माने वेरी राफ्ट हार्ट, किसी के कर्कश चित्त होता है। वो कर्कश चित्त की फिर 3 प्रकार कहते यार, याद रखना पड़ेगा, तत्व सिद्धांत है। हाँ समझे? कर्कश चित्त कितने प्रकार होता है? बोले 3, एक वज्र के भांति, एक स्वर्ण के भांति और एक किसके भांति बताया? वक्स माने लक्षा की भांति। लक्षा जानते हो? वैक्स जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? मोम जैसे है। हाँ समझिए, समझ में आ रहा है तुम्हारा? लक्षा क्या है बताओ? है जिससे हम कोई चिकित्सा वस्तु के जब ये पैकिंग करते हैं, सील करते हैं, उसको दे करके कर देते हैं, लाल लाल उसको मिलता है। उसके थोड़ा आग में ताप लगाओ, मेल्ट हो जाएगा, फिर धागा बंद करके वहीं पर लगा देते हैं। जाओ तुम्हारे घर यहाँ पर सील कर दिया, इस घर के ताला को सील कर दिया, कोई खोल नहीं पाएगा। जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा, इसको कोई ताला खोल नहीं पाएगा। हाँ, कौन? पांडवों के घर लक्षा से बना थे, लक्षागृह है। थोड़ा सा आग आ जाए ना, वो जल जाएगा था, वो जलता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं किसी किसी के हृदय उसी प्रकार 3 प्रकार होता है। वज्र के भांति है, कठोर होता है, और किसी के स्वर्ण के भांति उज्ज्वलता धारण करते हैं, और किसी के हृदय कैसे? लक्षा के भांति होता है, वक्स के भांति है। ये 3 प्रकार जो है। फिर वज्र चित्त, जिसके चित्त वज्र के भांति है, वो अत्यंत कठोर होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है। उनके बोलने चलना रूढ़ भाषा होता है। इसलिए कहते हैं वैष्णव जी में रूढ़ भाषा बोले, उनके प्रति कभी अश्वा प्रकाश ना करें, हम अपराध न करें। जैसे हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज है, जो कुछ बोलेंगे ना बहुत डायरेक्ट बोल देंगे आप, आपको ऐसे बोलेंगे आप फिर दूसरे दिन उनके पास में नहीं जाओगे, बहुत रूढ़ भाषा बोल, एंड हैवी चेस्टाइजमेंट जिसको कहा जाता है। आज में इसलिए हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज महाभागवत है, हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जो है, इसलिए उनके पास सेवक रहना बहुत कठिन होता था। आज में और बातों बातों में वो गाली भी देते था। क्या गाली देता था? त्रिविक्रम महाराज के संग किया इसमें? कोई नहीं किया तुमने, बोले बका चौथा, ऐसे बोलते थे। हमारे देखो नवद्वीप में हमारे एक प्रभु है, आज तक है, उसके नाम ढोल प्रभु कहा जाता है। तो एक दिन वो गए चुचुड़ा मठ में, हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज चुचुड़ा मठ के इंचार्ज थे, और 8-10 गाय रखते थे, गौ सेवा है। उनके पास एक सेवक रहता था, हमारे जो पुरी महाराज जी है ना, क्या नाम इस सब है, वो रहता था, और एक ब्रह्मचारी रहता था, अनिरुद्ध, उसके बड़ा मर्द, बिल्कुल मूर्ख है, इधर बोलो तो उधर करे, उधर करे। तो हमारे एक ब्रह्मचारी गए, कृष्ण कृपा ने बोले एक ब्रह्मचारी यहाँ पर बीमार हो गया, ये भेज दो। देवानंद गौड़ी मठ से एक ब्रह्मचारी के भेजा, उसके नाम ढोल प्रभु था, कृष्ण कारुण्य प्रभु था उसका। उनके बोले पहले दिन गए, बोले त्रिविक्रम महाराज, उनके खाना पीना के बारे में तो पूछा ही नहीं, बोले जा गोबर इकट्ठा कर। बोले महाराज मैं सुबह 5-4 बजे ट्रेन पकड़ करके यहाँ पर आए हूँ, अभी 12 बज गया, आप मुझे खाने के लिए ना कुछ बोला ना कुछ है, और बोले गोबर करो त्रिविक्रम वाले बका चौदा। अरे भाई कोई व्यक्ति कहाँ से आ रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए?
भवनाथ थोड़ा भोजन करो, सेवा में लगो, सेवा करो। उनको पूछा ही नहीं है कुछ, है? आज समझे? तो बोले महाराज आपके सब कुछ अच्छा है, आप जो पीछे जो शब्द बोला ना मेरा अच्छा नहीं लगता है। बोले क्या बोली, क्या बोला मैंने? वो का चौदा। फिर महाराज जी बोले क्या बोले? अरे महाराज ये शब्द बोले, है वो का चौदा है? बोले ऐसे रूढ़ शब्द बोले। महाभागवत त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज अपने भोग लगाते, अपने रसोई बनाते थे, अपने ठाकुर सबकी सेवा करते थे, है? और उनकी हरि कथा सुनने के लिए एक व्यक्ति बैठता था, बैठती थी। हमारी उमा दीदी छोड़कर कोई बैठते ही पूछो, उमा दी आ जाए ना, पूछ लेना, है? चुचुड़ा मठ में, है, शाम के समय, है, आधा घंटा पाठ करते थे और सारा दिन सेवा करते थे, है? गाय की सेवा मैं भी देखा। एक बार तो मैं गया किसी कारण से, है, देखा सेवा करता था बस, है? भागवत अपने सारे काम अपने करते थे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज। अपने जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ, अपने कुर्ता जो है ना को भी बाहर से सिलाई नहीं करते थे, है? अपनी सिलाई मशीन चलाते थे। ठाकुर जी के विग्रह की जो है अपनी करते थे। 24 घंटे सेवा में लगे थे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज, है? हमारे उसको पूछो क्या बोले, पुरी महाराज, भक्ति वेदांत पुरी महाराज अभी नवद्वीप में पूछना, कभी आ जाए। कभी कभी अभी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज के विरोधित में बोलते हैं ना गोवर्धन में, है? आज में तो उन्होंने बोले जे महाराज ये शब्द क्यों बोला, गाली क्यों दिया? अरे गाली नहीं है, तुम उसको गाली बोले। कहते हैं देखो ये बकाचोदा कोई गाली नहीं है, वास्तव रूप में कहता है मूर्ख कहा जाता है। मूर्ख कैसे? देखो बंगाल में जब कोई दुर्गा पूजा आदि होते हैं, देव देवी की पूजा होता है, उसमें ढोल बजता है, बड़े बड़े जो है ढोल बजता है, देखा आपने ना, इतना बड़ा है ढोल। तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो पीठ में ढोल को रख लेते थे, बड़ा है ना, उसको पीठ में ऐसे करके चलता था, है इतना बड़ा, है? आज समझिए नहीं, उसके कहा जाता है जो ढोल माने लेकर के चलते हैं उसके कहा जाता है बोका कहा जाता है। बोका यहाँ पुलिस नहीं है, है? उसके जो ढोल के लेकर के चलता है उस व्यक्ति के नाम क्या कहा जाता है? बोका कहा जाता है? शब्द का अर्थ तो अलग है। यहाँ पर हम तो बोका से मैंने पुलिस कहते हैं, किंतु नहीं, जो वो ढोल के लेकर के चलते हैं, कांध पर लेकर पीठ पर लेकर चलते हैं, उसके बोका कहा जाता है। और 14 शब्द के अर्थ होता है। और एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति दो व्यक्ति रहता है, वो लंबा होता है ना, कभी के एक व्यक्ति होते हैं, कभी दो व्यक्ति होता है। उसके ऐसे लंबा जो है वो डंडा होता है ना, उसके सामने जो कपड़ा बंधा रहता है, देखा आपने, है? उसको ऐसे ताल से, है, बजाते हैं। आज में उसको कहा जाता है 14 कहा जाता है किंतु लोग उसके उल्टा समझते हैं, लोग सोचते हैं गाली दे रहे हैं, कि गाली नहीं है वो। बहुत लोग जानते नहीं हैं, सुन करके हंसी मजाक करते हैं। हमारे त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज की विचार कितने महाभागवत है। हाँ समझे, यहाँ पर वे गुरुदेव की जो हार्ट अटैक हुई 92 में, है? और 94 में, जैसे उन्होंने यहाँ पर जो है रहे, देखा ना, हर रोज क्या पाठ करते थे, शाम के समय भ्रमर गीत पाठ करते थे, एक शब्द भी नहीं भ्रमर गीत के बोलते नहीं थे, हैं? बोले जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तो सशक्ति वेदा भेद प्रकाश, इसी से शुरू करना देते थे, हैं? बोले महाराज आप तो भ्रमर गीत पाठ करने के लिए भागवत रखा है, खोल दिया था भ्रमर गीत, हैं? बोले नहीं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण, बस यहाँ से शुरू कर देते थे। और एक ही शब्द को वही बार बार हर रोज उत्तम भागवत, कहीं कहीं जो है उत्तम भागवत की बहिर् लक्षण देख करके हम समझ नहीं पाते हैं। चलो किसके इसलिए कह रहे हैं कहीं अपराध ना हो जाए, जस्ट मैंने उदाहरण दिया, इसलिए कहा जाता है ये किसी के चित्त कर्कश चित्त होता है, उस कर्कश चित्त भी फिर 3 प्रकार की कहा गया। एक
वज्र के भांति, स्वर्ण के भांति और एक लक्षा के भांति, ज्योति के माने वक्ष। वज्र चित्त अत्यंत कठिन होता है, वो किससे में किसी से ही वो पिघलता नहीं है, मृदु नहीं होता है। और ये समस्त जो होता है इसमें ज़्यादातर होता है, जैसे हमारे रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर कह रहे हैं, जो लोग संत भक्त होते हैं उनके चित्त ये वज्रवत होता है। यहाँ पर जो लिखा है वह मैं वो बता रहा हूँ। स्वर्ण चित्त अग्नि के द्वारा यथेष्ट उत्ताप होने पर वो द्रवीभूत होता है। जैसे सोने के जो है पिघलने के लिए ताप दिया जाता है, 100 बार उसको ताप देने पर उससे सारे मैल निकालता है, नहीं वो जाता नहीं। उसी प्रकार किसी के चित्त जो है स्वर्ण के भांति उज्ज्वलता तो होता है, उज्ज्वलता तब होता है जब बार बार उनकी ताप दिया जाता है। क्या ताप? विरह ताप है। और तीसरी जो है ज्योतु माने जिसको कहते हैं लक्षा के भांति जिसको हृदय होता है, वो सामान्य ताप में, अग्नि के ताप में वो द्रवीभूत हो जाता है। जैसे वक्ष में बताया ना, सामान्य ताप दो, देखो वो लक्षा क्या हो जाता है, पिघल जाएगा। किसी किसी के हृदय उसी प्रकार जो है लक्षा यानी वैक्स की भांति होता है। समझ में आ रहा है? रामानंद क्या बोलते हैं? लक्षा किसको कहा जाता है? जैसे पांडवों के घर बनाया था ना, लक्षा गृह जिसको कहा जाता है। किसी के हृदय उसी प्रकार लक्षा की भांति है। यहाँ पर विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कर रहे, सामान्य रूप में विरह की ताप आने के साथ ही साथ वो द्रवीभूत हो जाता है। अरे भाई त्रिविक्रमादित्य होते उतना ही उदाहरण दिया जितना है, आगे बढ़ेंगे नहीं, अपराध हो जाएगा। फिर हम उनके साथ तुलना नहीं कर रहे हैं। ऐसे जहाँ पर केवल एक कर्कश शब्द की अर्थ में थोड़ा सा ऊपर से हम दिखा रहे हैं, कितने वो माने ऊपर से कैसे स्वभाव थे। कोई कहीं होता है जैसे उन्होंने शब्द आदि बोलते, किंतु वास्तव उनके हृदय नारियल के भांति अंदर में सॉफ्ट है। चलो फिर तीसरी कैसे है? कोमल चित्त जो होता है, किसके चित्त बहुत कोमल होता है, कोमल चित्त होता है, सॉफ्ट है हार्ट। ये सॉफ्ट हृदय जो होता है फिर 3 प्रकार के होता है। याद रह गया? शब्द भूल गए? कोमल चित्त कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार। क्या क्या बताया गया? एक मदन व मधु चित्त जिसको कहा जाता है, मदन शब्द का अर्थ होता है मधु चित्त होता है। तीसरी होता है किसके हृदय नवनीत माने मक्खन के भांति होता है, नवनीत समाना है। तीसरी किसी के चित्त कैसे होते हैं? अमृत तुल्य कहा गया। किसके हृदय? अमृत तुल्य है। देखो ये कोमल हृदय में जे जिससे कह रहे हैं मधु, और मधु माने हानि, शहद, जिसके चित्त शहद के भांति होते हैं बा मक्खन के भांति है, सामान्य विरह के ताप में वो द्रवीभूत हो जाता है, वो पिघल जाता है। इसलिए उसके रोना आता है, आंखों से आंसू, कभी कभी समस्त विकार दिखाई पड़ता है। और जिनके हृदय अमृत तुल्य होता है, वो बाहर कुछ दिखाई नहीं पड़ता रहता है। आज समझे? अमृत, यद्यपि अमृत भी थोड़ा सॉफ्ट होता है, कोमल होता है, लिक्विड जैसे लगता है। यहाँ पर कह रहे हैं अमृत तुल्य हृदय स्वभाववशत सर्वदाई द्रवीभूत होते हैं, किंतु कभी कभी बाहर में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। हृदय तो अंतर हृदय तो द्रवीभूत हो गया, पिघल गया, किंतु ऊपर से आंखों से आंसू दिखाई नहीं पड़ेगा। इसलिए रूप गोस्वामी पाद के हृदय कैसे हैं? अभी कंक्लूजन आ रहे। रूप गोस्वामी हृदय कैसे था बताओ रामानंद? अमृत तुल्य कार्य है। अमृत तुल्य हृदय जिसके होता है वो बहुत गंभीर भी होता है और ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ता, किंतु अंतर हृदय में उनकी विरह रूपी अग्नि के ताप इतने धक धक करके जलते हैं, वो कौन समझ पाएंगे। इसलिए तो वही लीला के
है वर्णन हो रहा है। ये रूप गोस्वामी पाद कथा आदि श्रवण करके है, भागवत कथा श्रवण करके उनके हृदय ऊपर से कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। ये सर्वश्रेष्ठ हृदय कौन सा हृदय हो गया? अमृत तुल्य हृदय। इसमें भी टीकाकार भी कह रहे हैं जे अधिक रूप में जो ब्रज की, जो कृष्ण की है नित्य परिकर होते हैं, उनके हृदय अमृत तुल्य दिखाएगा है, ये दिखा। किंतु फिर आप हमें प्रश्न न करें क्या सनातन गोस्वामी पाद नहीं थे, केवल रूप गोस्वामी अकेला थे क्या? है महाप्रभु के परिकर तो सनातन गोस्वामी पाद भी थे, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद भी थे, और ब्रजलीला में है रघुनाथ दास गोस्वामी कौन सा मंजरी? रथी मंजरी है, सब देखो मंजरी। क्यों? तथापि यहाँ पर उदाहरण के लिए दिया जा रहा है, इसलिए कहीं एकादशिक विचार लेना नहीं चाहिए। एकादशी बने वन पार्ट है, विचार लेना चाहिए। यू शुड नॉट टेक द कंसेप्शन स्क्रिप्चर इन वन वे। एकादशिक विचार नहीं लेना नहीं है। यदि आप कहे ये रूप गोस्वामी के हृदय तो अमृत तुल्य, मैंने कहा इसलिए अमृत तुल्य, मैं नहीं कहा कुछ, हमारे यहाँ पर टीकाकार कह रहे हैं, डायरेक्ट नहीं कहा, कहते अमृत तुल्य जो हृदय जो होते हैं उनके विरह तो होता है, विरह अग्नि रहता है हृदय में है, किंतु बाहर में उनके चित्त किसी प्रकार है ये सब समस्त अष्टात्मिक विकार दिखाई नहीं पड़ता। तो रूप गोस्वामी पाद के हृदय के कार्य उदाहरण के द्वारा दिया जा रहे हैं। उनके हृदय कैसे था? अमृत तुल्य का। इसलिए उनके हृदय आप मत प्रश्न मत करो ये सनातन गोस्वामी पाद के हृदय अमृत तुल्य थे कि नहीं, रघुनाथ दास गोस्वामी के हृदय अमृत तुल्य थे कि नहीं, ये आप मत प्रश्न पूछो है। यहाँ पर जो कहा उसकी आप समझने के प्रयास करें है। इसलिए रूप गोस्वामी पाद है ऐसे विरह कथा आदि सुन करके है अस्थिर होकर के बैठे रहे है, किंतु वास्तव रूप में उनके हृदय में कितने विरह की ताप अग्नि उत्पन्न होने लगे है। कभी कभी महाभागवतों के ये समस्त लक्षण दिखाई पड़ता रहता है, और कभी कभी लक्षण भी नहीं भी दिखाई पड़े है, किंतु अंदर में रहता है किसी को और किसी के बाहर प्रकाशित होते हैं, ये भी होता है। इसे अनेकों विचार भी दिखाया गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वंशाकृत कृपा सिंधु वैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री रूप गोस्वामी पाद की जय। जय जय श्री राधे। अच्छा